मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जबरन धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। इस गिरोह को 2 सगी बहनें चलाया करती थीं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि गिरोह गरीब लड़कियों का यौन शोषण तक करवाता था। इसके बाद ब्लैकमेल करके उन्हें धर्मांतरण के दलदल में धकेल दिया जाता था। दरअसल धर्मांतरण के लिए रेप करने का खुलासा हुआ है। पीड़ित महिला ने रेप का आरोप लगाया है। रेप कर धर्मांतरण के दबाव का आरोप है कि पहले रेप करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और तब कहेंगे धर्म बदल लो। रेप के बाद पीड़ित महिला की ब्लैकमेलिंग करते थे। धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया है। 2 बहनों पर धर्मांतरण गैंग चलाने का आरोप है। दोनों महिलाएं चलाती थी। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़। धर्मांतरण के लिए रेप और ब्लैकमेलिंग को बनाया हथियार। इन लड़कियों की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखने में सीधी साधी दिखने वाली इन लड़कियों पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। दोनों रिश्तों में सगी बहनें हैं। आरोप है कि भोपाल की रहने वाली ये बहनें एक सिंडिकेट चलाती हैं, जिसके निशाने पर गरीब युवतियां होती थी, जिन्हें रोजगार दिलाने के नाम पर पहले उनका शोषण होता था, फिर ब्लैकमेल कर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। धर्मांतरण गैंग की सरगना बताई जा रही हैं। दोनों बहनें पुलिस की गिरफ्त में है। 2 पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो मामला दर्ज किया है वो बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया है। मतलब साफ है कि जो पीड़िताएं हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। पूरा जो घटनाक्रम है उसमें देखिए 2 लड़कियां हैं जो बहनें हैं, वो एक नेटवर्क चलाती हैं जिसमें वो भोली वाली और गरीब लड़कियों को पहले नौकरी का और साथ रखने का लालच देती हैं। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। इसमें से एक पीड़िता ने यह भी कहा कि उसको चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरन रेप किया गया और इसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाया गया। हैरान करने वाली इस गैंग का भंडाफोड़ तब हुआ जब 2 पीड़ित लड़कियों ने भोपाल के बाद सेवनिया थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज कराया। दोनों पीड़ित एमपी और छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि अमरीन और आफरीन धर्मांतरण गैंग चलाती है। आरोपियों ने पीड़िताओं को नौकरी का झांसा दिया था। आरोपियों ने साजिश रचकर पीड़िता का रेप करवा दिया था। रेप के बाद पीड़िताओं पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल कर दी जाएगी। थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई आरती नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी अमरीन और आफरीन के साथ उनका साथी चंदन यादव भी रहता था। अमरीन और आफरीन के प्रभाव में आने के बाद चंदन पहले ही अपना धर्मांतरण करवा चुका है। आरोप है कि चंदन ने पीड़िताओं का कई बार रेप किया था। जब आरोपियों ने अपने करीबी रिश्तेदार से भी पीड़िता का यौन शोषण करवाया, पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला फरियादिया द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट की गई है, जिस पर से थाना बागसेवनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूछताछ कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें एक आरोपी अभी राउंड अप है और पूछताछ जारी है महिला से। इस गैंग के तार भोपाल से लेकर अहमदाबाद और मुंबई तक जुड़े हुए हैं। इस रेप और धर्मांतरण गैंग के कई सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इनकी कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप ग्रुप्स की जांच की जा रही है, जिससे इनके मददगारों, विदेशी कनेक्शन और फंडिंग करने वालों की पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। सत्यविजय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। ये जो 2 बहनें हैं, इनके बारे में और क्या सूचनाएं हैं, कौन इनकी करता था मदद और पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है, बताइए सत्यविजय।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में अभी 2 पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में साफ तौर पर जो धाराएं लगाई हैं वो बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं लगी हैं। दोनों पीड़िताएं हैं, उन्होंने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 2 महिलाएं हैं, 2 लड़कियां जो हैं, इनके एक पूरा नेटवर्क है। 6 लोगों का ये नेटवर्क बताया जा रहा है। 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोनों जो बहनें हैं जो इस नेटवर्क को चलाती हैं, उनके साथ चंदन नाम के युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 आरोपी इसमें जो हैं वो अभी भी फरार हैं। अब जैसा कि पीड़िताओं ने बताया कि उनको पहले नौकरी का और साथ रखने का झांसा दिया जाता है। इसके बाद उनको चाय में या बाकी जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ रेप किया जाता है और इसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है और ब्लैकमेलिंग के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। लेकिन परेशान होकर पीड़िताओं ने इनके चंगुल से छूटकर किसी तरह बागसेवनिया थाना पुलिस के पास पहुंचती हैं और पूरी आपबीती बताती है। अब जो आरोपी हैं, इसमें से 2 जो आरोपी हैं उनका पुलिस ने रिमांड लिया है, जिसमें एक महिला है और एक युवक बताया जा रहा है जो इस नेटवर्क के सरगना हैं। इनके मोबाइल से कई ऐसी चैट्स मिली हैं जिससे लग रहा है कि इन्होंने कई और लड़कियों के साथ इस तरह से ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण या रेप या अपने चंगुल में फंसा के उनका शोषण किया होगा। इसीलिए पुलिस रिमांड पर लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी खुलासे होंगे वो आगे उसके बारे में पुलिस कुछ बताएगी। अभी फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि उनकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए वो कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न जो इनका तरीका है लड़कियों को फंसाने का, उनको अपने शिकंजे में लेने का, लगभग जो भी गैंग पकड़े जा रहे हैं उनका एक ही तरीका कॉमन है कि पहले किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से उनको करो मजबूर और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाओ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जबरन धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। इस गिरोह को 2 सगी बहनें चलाया करती थीं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि गिरोह गरीब लड़कियों का यौन शोषण तक करवाता था। इसके बाद ब्लैकमेल करके उन्हें धर्मांतरण के दलदल में धकेल दिया जाता था। दरअसल धर्मांतरण के लिए रेप करने का खुलासा हुआ है। पीड़ित महिला ने रेप का आरोप लगाया है। रेप कर धर्मांतरण के दबाव का आरोप है कि पहले रेप करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और तब कहेंगे धर्म बदल लो। रेप के बाद पीड़ित महिला की ब्लैकमेलिंग करते थे। धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया है। 2 बहनों पर धर्मांतरण गैंग चलाने का आरोप है। दोनों महिलाएं चलाती थी। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़। धर्मांतरण के लिए रेप और ब्लैकमेलिंग को बनाया हथियार। इन लड़कियों की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखने में सीधी साधी दिखने वाली इन लड़कियों पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। दोनों रिश्तों में सगी बहनें हैं। आरोप है कि भोपाल की रहने वाली ये बहनें एक सिंडिकेट चलाती हैं, जिसके निशाने पर गरीब युवतियां होती थी, जिन्हें रोजगार दिलाने के नाम पर पहले उनका शोषण होता था, फिर ब्लैकमेल कर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। धर्मांतरण गैंग की सरगना बताई जा रही हैं। दोनों बहनें पुलिस की गिरफ्त में है। 2 पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो मामला दर्ज किया है वो बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत किया गया है। मतलब साफ है कि जो पीड़िताएं हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा था। पूरा जो घटनाक्रम है उसमें देखिए 2 लड़कियां हैं जो बहनें हैं, वो एक नेटवर्क चलाती हैं जिसमें वो भोली वाली और गरीब लड़कियों को पहले नौकरी का और साथ रखने का लालच देती हैं। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। इसमें से एक पीड़िता ने यह भी कहा कि उसको चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जबरन रेप किया गया और इसके बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाया गया। हैरान करने वाली इस गैंग का भंडाफोड़ तब हुआ जब 2 पीड़ित लड़कियों ने भोपाल के बागसेवनिया थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज कराया। दोनों पीड़ित एमपी और छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि अमरीन और आफरीन धर्मांतरण गैंग चलाती है। आरोपियों ने पीड़िताओं को नौकरी का झांसा दिया था। आरोपियों ने साजिश रचकर पीड़िता का रेप करवा दिया था। रेप के बाद पीड़िताओं पर धर्मांतरण का दबाव डाला जाता था। जी, मुझे धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। मेरे साथ में नशीले पदार्थ देकर गलत किया गया और जब मैंने इस चीज़ का आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे ये बोलकर दबा दिया गया कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल कर दी जाएगी। थोड़े दिन रुकने के बाद यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ अब्बास नगर में और ये सागर रोल विलास में। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर
अमरीन बोलती है कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, तो हम चलते हैं, साथ में चल लो मेरे। ये बोलकर मुझे अहमदाबाद लेके गई और अहमदाबाद ले जाने के बाद जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उनका कोई यात्री नाम का है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी अमरीन और आफरीन के साथ उनका साथी चंदन यादव भी रहता था। अमरीन और आफरीन के प्रभाव में आने के बाद चंदन पहले ही अपना धर्मांतरण करवा चुका है। आरोप है कि चंदन ने पीड़िताओं का कई बार रेप किया था। जब आरोपियों ने अपने करीबी रिश्तेदार से भी पीड़िता का यौन शोषण करवाया, पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला फरियादिया द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट की गई है, जिस पर से थाना बागसेवनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पूछताछ कर इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें एक आरोपी अभी राउंड अप है और पूछताछ जारी है महिला से। इस गैंग के तार भोपाल से लेकर अहमदाबाद और मुंबई तक जुड़े हुए हैं। इस रेप और धर्मांतरण गैंग के कई सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने अमरीन, आफरीन और चंदन के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इनकी कॉल हिस्ट्री और व्हाट्सएप ग्रुप्स की जांच की जा रही है, जिससे इनके मददगारों, विदेशी कनेक्शन और फंडिंग करने वालों की पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। सत्यविजय हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। ये जो दो बहनें हैं, इनके बारे में और क्या सूचनाएं हैं, कौन इनकी करता था मदद और पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है, बताइए सत्यविजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में अभी दो पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में साफ तौर पर जो धाराएं लगाई हैं वो बलात्कार और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं लगी हैं। दोनों पीड़िताएं हैं, उन्होंने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो दो महिलाएं हैं, दो लड़कियां जो हैं, इनके एक पूरा नेटवर्क है। 6 लोगों का ये नेटवर्क बताया जा रहा है। 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। दोनों जो बहनें हैं जो इस नेटवर्क को चलाती हैं, उनके साथ चंदन नाम के युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 आरोपी इसमें जो हैं वो अभी भी फरार हैं। अब जैसा कि पीड़िताओं ने बताया कि उनको पहले नौकरी का और साथ रखने का झांसा दिया जाता है, इसके बाद उनको चाय में या बाकी जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ रेप किया जाता है और इसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है और ब्लैकमेलिंग के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। लेकिन परेशान होकर पीड़िताओं ने इनके चंगुल से छूटकर किसी तरह बागसेवनिया थाना पुलिस के पास पहुंचती हैं और पूरी आप बीती बताती है। अब जो आरोपी हैं, इसमें से 2 जो आरोपी हैं उनका पुलिस ने रिमांड लिया है, जिसमें एक महिला है और एक युवक बताया जा रहा है जो इस नेटवर्क के सरगना हैं। इनके मोबाइल से कई ऐसी चैट्स मिली हैं जिससे लग रहा है कि इन्होंने कई और लड़कियों के साथ इस तरह से ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण या रेप या अपने चंगुल में फंसा के उनका शोषण किया होगा। इसीलिए पुलिस रिमांड पर लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी खुलासे होंगे वो आगे उसके बारे में पुलिस कुछ बताएगी। अभी फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि उनकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए वो कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न जो इनका तरीका है लड़कियों को फंसाने का, उनको अपने शिकंजे में लेने का, लगभग जो भी गैंग पकड़े जा रहे हैं उनका एक ही तरीका कॉमन है कि पहले किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से उनको करो मजबूर और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाओ।